जम्मू एंड कश्मीर का नाता आतंकवादियों से कोई नया तो नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ, उससे एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर जुड़ जाता है। और वो ये है कि यहाँ पर जो जो सिविलियंस है, यानी कि जो लोकल है, और यहाँ पर जो टूरिज्म है, उसको भी यहाँ पर बख्शा नहीं जा रहा। तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों के अंदर जो भी यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आ रही है, वहाँ पर तो पिछले अब 24 घंटों में जो भी हमारी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, उसको मैं वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो इस बात से सरप्राइज़ है कि जिस तरीके से इस बार जिस क्रूरता से या फिर जो टूरिज़्म को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, जो कि काफ़ी एकदम नया है, जो कि जो मैंने रिसर्च करके देखा वो, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तो फर्स्ट टेररिस्ट अटैक और जो सिविलियंस है, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, जहाँ तक मैंने कंगाल कर देखा है, पिछले 25 सालों में ऐसा सीरियस अटैक पहले कभी देखने को नहीं मिला है। तो इससे पहले हमें देखने को ये मिलता है कि इससे पहले 2001 में जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेचर पर जब यहाँ पर वहाँ पर अटैक हुए थे, तब वहाँ पर सिविलियंस मारे गए थे। 2006 में जब डोडा पर अटैक हुआ था, तब वहाँ 25 लोग मारे गए थे। और अभी फिलहाल हम 28 लोगों की मारे जाने की बात कर रहे हैं, जो कि फिलहाल पहलगाम में हुआ। और उससे पहले यहाँ पर 2017 में आई गेस यहाँ पर अमरनाथ यात्रा पर लोगों पर अटैक किया गया था। तब वहाँ पर 8 लोग मारे गए थे। लेकिन इसको मैं नया अध्याय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे सामने अभी जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, अभी देख सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे रात के 11:30 बज चुके हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए रात के 11:30 बज चुके हैं। मैं अब इसको नया अध्याय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देख सकते हैं, जैसे कि रात के 11:30 बज चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। रात के 11:30 बजे और अभी तक यहाँ पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 28 लोगों के मारे जाने की खबर हमारे सामने आ रही है। अभी आपको मैं आगे एक क्लिप दिखाने की कोशिश करूँगा, शायद आपको उससे पता चल जाए कि वो कितना भीषण था। और वही एक ऐसा क्लिप है जो कि वो जो एक्चुअली जो प्रोड्यूसर क्लिप है, वो भी एक्चुअली में नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आप आगे ये वाली क्लिप देख लीजिए। उमरा चल रहा है यार। वही था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुद्दे यार मौत मौत ही क्या पीत रही है भैया हाँ यार इसको देखने के बाद आपको समझ तो आ गया होगा वहां पर कैसी दहशत मची होगी, कैसी भगदड़ मची होगी, जब टूरिस्ट वहां पर गोली चलने से पहले बहुत आराम से अपना ट्रिप एंजॉय कर रहे थे, टूरिज्म का टूर का मजा ले रहे थे। और वो टूरिस्ट लिटरली वहां पर एकदम मजे कर रहे थे। कोई घोड़े पर घूम रहा था, जिसको यहाँ पर इंडिया का स्विट्जरलैंड का जा रहा था, वहां पर लोग यहाँ पर घूम रहे थे। और जिस एरिया में आतंकियों ने पूरे टूरिज़्म को, यानी कि जो पूरे टूर में जो लोग आए थे, उन सबको घेर कर जिन जो उन लोगों को गोलियाँ मारी थी। और गाइस गोवा बर्फ़ ऐसी जगह थी जहाँ पर आसानी से रेस्क्यू आना मुश्किल हो, वो जहाँ जल्दी रेस्क्यू ना आ पाए, आतंकियों ने वैसी जगह यहाँ पर चुनी थी। तो गाइस आगे हम इस पर भी बात करेंगे कि सिक्योरिटी वहाँ पर क्यों नहीं थी, जब इतने सारे टूरिज्म थे तो वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। हम आगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसे हमारे अमर अब्दुल्ला कहते हैं, मच लार्जर देन एनीथिंग वी आर थिंग। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मच लार्जर वी हैव एनीथिंग सीइंग सिविलियंस एट रिसेंट है। और गाइस ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर स्टेटमेंट है, जो कि हम टेररिज्म से तो वाकिफ है, जो कि बॉर्डर से यहाँ पर एंटर होते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि पाकिस्तान यहाँ पर टेररिज्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। लेकिन ये एक ही तरह से किकिंग है, जो कि यहाँ पर जो टूरिज्म है उसको भी यहाँ पर टारगेट बनाया जा रहा है। और ये लोकल क्यों नहीं है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सुटेबल यहाँ पर मेजर्स लिए जाएंगे, अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं, मौके वारदात पर जाएंगे, पर इस चीज पर वो मीटिंग लेट नाइट तक कर रहे थे। और इंटरेस्टिंगली इंटरनेशनल रिएक्शन ये है कि जीडी वेंस यहाँ पर ऑलरेडी थे, तो उन्होंने यहाँ पर ट्वीट करके ये बताया कि उन्होंने यहाँ पर सॉफ्ट बताते हुए यह बताया कि ये एक कोरियन टेररिस्ट अटैक है। और हमने भी ये साफ कर दिया कि वो भारत के साथ है। व्लादिमीर पुतिन का भी ये मैसेज आता है कि और ये एक सेंसिटिव किलिंग था, और ये जरूरी क्यों है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और अभी फिलहाल क्यों सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया के साथ खड़ी है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। और ये इंडिया को
पूरी दुनिया भर से जो सपोर्ट मिल रहा है, इसका इंडिया कैसे उपयोग करेगा, कैसे इस्तेमाल करेगा, ये मैंने आपको आगे बताता हूँ। चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूँगा मंजूनाथ का, जो कि अपनी वाइफ के साथ आए थे और लाखों हज़ारों टूरिज़्म की तरह यहाँ पर लाखों हज़ारों लोगों की तरह यहाँ पर उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को फिर से यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन किया। पर फिर यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि कैसे वहाँ पर शांति फैली हुई है, और वहाँ पर शांति फैली है तो कैसे लोग वहाँ पर जाके वादियों में आनंद उठा रहे हैं, और उसके बाद उनके साथ क्या होता है और उनकी पत्नी के साथ क्या होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा क्रूज में। तो चलिए अब आगे जाके आप वीडियो देख लीजिए। आप शिमोगा कर्नाटक से हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा करे कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस। ये थे मंजूनाथ, जो कि उनका ये एक आखिरी मैसेज था। जब यहाँ पर टेररिस्ट ने उनको घेरा, उनकी आइडेंटिटी पूछी, और जब उन्होंने आइडेंटिटी में हिंदू बताया, जब उनको मार लिया, उससे पहले का ये उनका पहला और आखिरी मैसेज था। और मंजूनाथ की पत्नी ये बताती है कि जब यहाँ पर उनके पति को मार दिया गया, तब उन्होंने आतंकवादियों से कहा कि भाई मुझे भी मार दो, तुमने मेरे पति को मार दिया। तो आतंकवादियों ने सडनली बोला कि भाई हम तुम्हें नहीं मारेंगे, ये सब जाके तुम मोदी को बता दो। और ये एक क्लियर मैसेज है कि ये एक टेररिस्ट का जो टेरर फैलाने का एक क्लियर मैसेज है, और ये एक तरीके से एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जो दंगे है वो और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, दहशत फैलाना चाहते हैं। पाकिस्तान का जो पुराना स्ट्रेटजी है वो कैसे फिर से अपनाया जा रहा है, ये आप लोग देखिए। टू प्लीज इंडिया बाय 1000 कट्स। तो भाई हर बार की तरह पाकिस्तान ने डर कर फिर से रोना शुरू कर दिया, रोना धोना शुरू कर दिया कि भाई ये तो हमारे जो इलाका है हमारा उससे बहुत दूर है, हम कैसे वहां पर पहुंच सकते हैं, ये सब इल्जाम हमारे पर क्यों लगा रहे हो। अपनी पार्टी से पूछो, अपनी सरकार से पूछो, क्योंकि उसको पता है कि ऊपर हमारा बाप बैठा है, कभी भी हमला कर सकता है। और उनको ये अच्छे तरीके से पता है कि अगर वो डायरेक्टली इसकी जिम्मेदारी ले लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, या फिर उनके वहां से कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, तो वो यहाँ पर पूरी तरीके से फंस जाएंगे, और वो यहाँ पर FATF में डायरेक्टली आ जाएंगे, जो कि जिसका मतलब बनता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये ऐसी चीज है जो कि पाकिस्तान सालों से भुगतता आ रहा है। ये पाकिस्तान सालों से इससे जूझता आ रहा है। यानी कि गाइस पाकिस्तान पहले से ही दुनिया भर में कटोरा लेके तो घूमता ही था, लेकिन अब जब ये फंडिंग जब होल्ड की हुई थी, जब ये अगर इस फंडिंग कट गई, तो ये और भी ज़्यादा कटोरा लेके घूमने लगा। और ये सब चीज़ें 2022 से तो चल ही रही है। और पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान को FATF से पाकिस्तान को निकाला गया, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया। कहा ये भी गया था कि नहीं, पाकिस्तान ने यहाँ पर कोशिश की है, पाकिस्तान ने टेररिस्ट को रोकने की कोशिश की है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिश की है, और पाकिस्तान बार बार बचा है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कमेटी है वो यहाँ पर पाकिस्तान को टेररिस्ट यानी कि टेररिस्ट कंट्री यहाँ पर डिक्लेयर करने ही वाली थी, उससे वो बार बार बच गए हैं। आर्टिकल 370 जाने के बाद यहाँ पर पाकिस्तान ने क्या किया पता है, उन्होंने कहा कि हम एक बड़ा बेल्ट फॉर यहाँ पर क्रिएट करेंगे। उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है कि हम यही कहेंगे दुनिया के सामने कि हमने ऐसा कोई भी आतंकवाद नहीं फैलाया है। वो यहाँ पर किसी हमारे यहाँ से जो आतंकवादी एजेंसियाँ चलती है उसमें से कोई भी आतंकवादी नहीं है, वो लोकल टेररिस्ट है। और इस अटैक को लोकल टेररिस्ट अटैक के दिखाने की कोशिश भी हो रही है। TRF टेररिस्टेंट ऑफ फंड, तो उसने अपॉरेंटली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात करी है। अगर आपने यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ी है, और वहाँ पर जो उनकी फ्रीडम है, और वहाँ पर टेररिस्ट रहे हैं, फिल्म फाइटर रहे हैं, और वो कभी टूरिस्ट को यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जो फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पर, जो स्टेट के साथ वो लड़ रहे हैं, उनको इसलिए बड़ा बख्शा जाता है टूरिस्ट को, क्योंकि वहाँ पर पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो इलाका है, जो टेररिस्ट वाला इलाका है, जो अभी वहाँ पर जो फायरिंग हुई है, वो वाला जो इलाका है, वो पूरा का पूरा टूरिस्ट पर डिपेंड है। इसकी वजह से वहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनको बख्श दिया जाता है। तो कभी भी टूरिस्ट जो वहाँ पर जो लोकल आतंकवादी भी होंगे, वो कभी भी यहाँ पर टूरिस्ट को
यहाँ पर टारगेट नहीं करेंगे। और जब यहाँ पर टूरिस्ट पर यहाँ पर फायरिंग हो रही है, हमले हो रहे हैं, तो ये सीधी सी बात है कि एक डिफरेंशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। अब लाखों हजारों यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में काफी सारी घूमने लायक जगह थी, काफी सारी देखने लायक जगह थी। वहां पर काफी सारे टूरिस्ट आ रहे थे और लाखों हजारों टूरिस्ट आ रहे थे और फॉरेन टूरिस्ट भी आ रहे थे, यानी कि साल के 50,000 फॉरेन आ रहे थे। इस वजह से काफी ज्यादा डेस्टिनेशन क्रिएट किया गया था। और इतनी बड़ी डेस्परेशन को देखते हुए हमने इतनी बड़ी बर्बरता देखी है, जहां पर टूरिस्ट को आइडेंटिटी देखकर, नाम देखकर मारने की कोशिश हुई है। और जो नाम देकर मारने की कोशिश की जा रही है, इसको आम बात मत समझिए कि जो हिंदू मुस्लिम की जो फसाद है वो पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से समझता है। और वो ये भी समझते हैं कि कैसे वो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की जो नाम है वो देखकर यहाँ पर अटैक कर दे रहे हो। क्या इंटरनल अटैक देखेंगे या फिर एक्सटर्नल अटैक करके देखेंगे? क्या इससे हमारे देश में क्या हिंदू मुस्लिम की क्रूरता बढ़ेगी, यानी कि झगड़े बढ़ेंगे इस हिंदू मुस्लिम के? और वो जो जिस तरीके से हमारे देश में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है और वो जो चाल चल रहा है, क्या हम उसको समझ पाएंगे या फिर हम उनके प्लान के शिकार बन जाएंगे? ये जो फंड है TRF, ये क्या चीज है? ये पहली बात तो ये चीज कंफर्म नहीं है, ये पहले कुछ घंटों की चीजें बताती है, यानी कि इसको मैं कंफर्म तो नहीं करता हूँ, मैं इस पर ना कोई पुष्टि करता हूँ। यानी कि जो सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है TRF का, वो ये कहता है कि मोर देन 85,000 टॉमाइजेशन मॉडर्न इशू टू मोर देन नॉन लोकल्स इश्यूज। तो गाइस, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश करे, एक नया अध्याय रचने की कोशिश कर रहा है। ये कोई बाहर से आए हुए, ये कोई सेक्युलर भी नहीं थे। और आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, और कैसे यहाँ पर टूरिस्ट पर हमला कर रहे हो, कैसे टेररिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हो, साफ दिख रहा है। और वैसे ये TRF ऑनलाइन बिलीव करता है, नार्कोटिक्स सप्लाई करता है पाकिस्तान से। बेसिकली एक तरीके से कहे तो ये लश्कर ए तोयबा ही है, जो कि हम लोकल बन के घूम रहे थे। और बात आती है हम इनके पास इक्विपमेंट कहाँ से है, टेर कहाँ से है, तो ये कहा जा रहा है तो लोकल वहाँ के शामिल थी। और 5 यहाँ पर जो टेररिस्ट थे, जो कि बॉर्डर से इलीगली के भारत देश में आ गए थे, वो यहाँ पर शामिल है इनके अंदर। हो सकता है शायद सिक्योरिटी भी यहाँ पर एजेंसियाँ जो की है, जो यहाँ पर जो बॉर्डर पे जो हमारी रक्षा करते हैं, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट थी कि हमने यहाँ पर टेररिस्ट से यहाँ पर आखिरकार शांति मोल ली है, हमने यहाँ पर टेररिस्ट को पूरी तरीके से खत्म भी कर लिया है। और शायद उनको यहाँ पर ये भी लगा होगा कि अभी हम पूरी तरीके से यहाँ पर टूरिस्ट सेफ है, टूरिस्ट यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अब ये पूरी तरीके से ये बात गलत साबित हो गई। अब इंडिया यहाँ पर क्या एक्शन लेता है, ये देखने की बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। पर जब अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, तब हो सकता है 1 से 2 दिन निकल चुके होंगे, लेकिन ये वीडियो तब शूट हो रहा है जब यहाँ पर ये टेररिस्ट अटैक हुआ है। आज शाम को ही ये अटैक हुआ है। देखिए, हमारे देश में जाए तो यहाँ पर रिस्पॉन्स हमारे लिए मिलिट्रली है और रिस्पॉन्स हमारे लिए पॉलिटिकली, क्योंकि यहाँ पर जब तक पॉलिटिकल से जब तक यहाँ पर आदेश नहीं आ रहा, तब तक यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। खैर, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें हमारी मिलिट्री पर पूरा भरोसा है। देखिए, खैर मुझे तो हमारी इंडियन देश की आर्मी पर पूरा भरोसा। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कॉल्स आ चुके हैं, बहुत सारे ग्रुप्स आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी आ चुके हैं जो कि अपने आप को नेशनलिटी कहलाते हैं। वो यहाँ पर आके प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। करिए आप प्रोटेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। हमने ऑलरेडी अब श्रीनगर में प्रोटेस्ट देख ही लिया है। क्या ये पाकिस्तान अच्छी तरीके से जानता है कि ये जो प्रोटेस्ट होंगे उसके बाद फिर टेररिस्टल से जाकर नेशनल पाकिस्तान कम्युनल बन जाएंगे? देखिए, मैं सीधी सी बात है कि पाकिस्तान नेचुरली कमिशनली क्या बार यही चाहेगा कि हमारे देश में ऐसे प्रोटेस्ट हो जिसकी वजह से वायलेशन हो दे उसके अंदर, और फिर उसका जो मकसद है ID कार्ड देखकर टूरिस्ट को मार देने का जो मकसद है वो सक्सेस हो जाए। क्योंकि जब यहाँ पर प्रोटेस्ट में वायलेशन होंगे, तभी यहाँ पर लोग एक दूसरे को मार देंगे और पाकिस्तान का जो मकसद है वो सफल हो जाएगा। अब बात करते हैं मिलिट्री की। मिलिट्री जो कि हमारे भारत देश की है, वो बहुत स्ट्रांग है, जिन्होंने यहाँ पर एयर स्ट्राइक, यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सक्सेसफुल स्ट्राइक्स करके हमें अच्छी तरीके से दिखा दिया है। लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़ याद रखनी होगी कि वो पुलवामा का जो बदला था, वो उरी का बदला था, लेकिन यहाँ पर उसने नया डेमोक्रेशन यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, जो कि जिस बर्बरता से जो सिविल और जो टूरिस्ट है उनको मारा गया था, बल्कि उनका तो कोई प्ले ही नहीं था वहां पर लोकल्स का भी यहाँ पर कोई गोल नहीं था। मिलिट्री और आर्मी तो छोड़ो, लेकिन पर यहाँ पर एक मोरल और ग्राइंडिंग स्ट्राइडिंग होती थी। ये एक डेब्रेसी बन चुकी है, एक मशीनरी बन चुकी है कि जो मुझे मिलेगा उसको मैं मार दूंगा।
अगर सरकार इंटरनेशनली पाकिस्तान को यहाँ पर ये सक्सेसफुली साबित कर देती है कि इन्होंने ही टेररिस्ट अटैक करवाया, तो इनके ऊपर अब कोई रेड लाइट नहीं होगी। यानी कि हम क्या बस सिर्फ आतंकवाद को खत्म करने के लिए अटैक नहीं कर सकते, हम पूरा पाकिस्तान में जाके अटैक कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि जितने भी पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी रहते हैं, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप रहते हैं, उनको हमें वापस लौटा दो, वरना हम तुमको भी मारेंगे, तुम्हारे टेररिस्ट को भी मारेंगे और तुम्हारे अंदर घुस घुस के तुम सबको मारेंगे। देखिए, यहाँ पर ये करने से अच्छा है कि चलो तुमने हमको मारा, हमारे एयरबेस पर अटैक किया, हमारे लोकल को मारा, टूरिस्ट को मारा, तो हम भी तुम्हारे एयरबेस पर अटैक करेंगे। ये चीज़ ऐसी चीज़ की नहीं है, ये चीज़ ऐसी है कि हमें सबको वहाँ पर अंदर घुस के उनको मारना पड़ेगा। और ये समय सबसे अच्छा है क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के बेबॉय तो यहाँ पर रहे नहीं है। यहाँ पर ये समय सबसे अच्छा है क्योंकि अमेरिका के यहाँ पर पेपो है तो यहाँ पर रहे नहीं है। और बात रही चाइना की, तो चाइना यहाँ पर कितना ही सपोर्ट कर लेगा पाकिस्तान को, जब तो वो पहले से ही वो बदनाम है। और इंटरनेशनली भी अगर एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है क्योंकि अब पाकिस्तान भी अब पोपोए के पास भाग नहीं सकता है, उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। देखो, फिलहाल भारत तो यहाँ पर इंटरनेशनली भी स्ट्रांग बन चुका है। अब यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए कि हमने वहाँ पर जाके एयर स्ट्राइक कर दी या फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, फिर हमने कोई मिसाइल गिरा दी। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको इनको अंदर से जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। देखो, मुझे खुद को पर्सनली ये लगता है कि अब यहाँ पर हमें प्रोटेस्ट से अच्छा एक मिलिट्री पर छोड़ देना चाहिए कि भाई आप जाओ, आप अपने तरीके से उनको निपटा कर आओ। देखो, अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग दबे आवाज़ में बोल रहे हैं। ये भी बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं ना कहीं गलती हमसे भी हुई है, कोई ना कोई इनरिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे भी हुई है, कोई ना कोई गलती हमसे भी हुई है। इससे पहले जब क्लिंटन आए थे तब इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ था। जेडी वेंस आए थे तब यहाँ पर ये अटैक हुआ है। ये तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जब कोई भी वाइस प्रेसिडेंट आता है या फिर प्रेसिडेंट आता है तब यहाँ पर ऐसा अटैक हुआ है। गलती तो आपसे भी हुई है कि 2000 या फिर 1000 टूरिज्म एक साथ यहाँ पर इतनी जगह पर मौजूद है, तब आपको यहाँ पर कोई सिक्योरिटी आपने नहीं लगाई है। चलो, मान लिया आपसे एक बार गलती हो भी गई, लेकिन यहाँ पर टेररिस्ट ने क्या किया कि पहले से सिक्योरिटी ना होने का यहाँ पर पाप लिया था, अच्छे तरीके से रेकी भी कर ली। चलो, एक बार उन्होंने ये सब कर भी लिया, सक्सेसफुली कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपकी गलती ये भी है कि ये लोग अटैक किया तो किया, लेकिन अटैक करके सक्सेसफुली भाग भी गए। देखिए, 12 घंटों से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है। देखिए यहाँ पर 12 या फिर देखिए 1 बजने को आया। देखिए कैसे देख सकते हैं आप, अभी तक यहाँ पर कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है, कोई यहाँ पर रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है। और जब ये इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है, अब इस पर भी सवाल उठने चाहिए कि हम इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो गए कि जब यहाँ पर अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी, एक तरफ यहाँ पर जेडी वेंस आए थे, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी, तो ये पहलगाम बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। मुझे 1 सेकंड, आधे सेकंड के लिए भी यहाँ पर हमारी आर्मी या फिर हमारे मिलिट्री पर 1% भी हम पर डाउट नहीं है। आर्मी या फिर मिलिट्री का जैसे ग्रीन सिग्नल मिलेगा वो तो ताबड़तोड़ ही हमारा हमला शुरू कर देंगे। लेकिन हमें यहाँ पर अभी तक ये समझ में नहीं आया, ना ही ये सामने आया कि 2017 में जो पुलवामा अटैक हुआ, आई थिंक वहाँ पर 2017 में ही हुआ था, तब वहाँ पर 300 किलो RDX आया तो आया कहाँ से? हमें आज तक ये भी पता नहीं चला कि एग्जैक्टली CRPF का एग्जैक्ट कौन बॉय किसने बताया, क्यों बताया, कैसे बताया। ये कोई तुक्का तो नहीं है कि वो ऐसे ले जा रहा था, ला रहा था और वहाँ पर बीच में उनको गाड़ी टिक गई। लेकिन ये सवाल पहले हम पूछ लेंगे, फिर जब ये ऐसे हमले होते हैं। पर अभी तक ये भी चीज़ सामने नहीं आई है, क्या हमारा सिस्टम ऐसा है, क्या हमारे सिस्टम में कोई कमी है या फिर हमारे सिस्टम में से कोई इनको ऐसी खबरें दे रहा है। क्या होता है, पहले हमले होते हैं, फिर सरकार कह देती है कि सब चंगा है, सब अच्छा हो गया, सब नॉर्मल हो गया, लेकिन नॉर्मल नहीं हुआ है। 2018 से 2022 तक 178 के आसपास मौत हुए, और वो भी मैं सिविलियंस की बात कर रहा हूँ, सिविलियंस की मैं बात कर रहा हूँ। पहले क्या धीरे धीरे मारा जा रहा था, लेकिन अब एकदम से बड़ा अटैक किया गया, जिससे अब हमें यहाँ पर और भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और हमें यहाँ पर और सवाल पूछने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। और जो पाकिस्तान कह रहा है हमें आओ, मारो, काटो, जलाओ और लहू-लुहान करो और वो बैठ के देखते रहेंगे, वैसा करने की अब हमें यहाँ पर पूरी तरीके से ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान खुद कह रहा है। और इस आधी रात में मैं यहाँ पर ये शूट कर रहा हूँ, यानी कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो गाइस आई होप मैं अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन निकाल पाया हूँ। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे तो मैं नहीं कहूँगा। बस मैं इतना ही कहूँगा कि हाँ, कमेंट करिए, आप अपना जो भी ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप आगे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक आगे शेयर करने से हो सकता है ये वीडियो आगे शेयर होते होते गवर्नमेंट तक पहुंच जाए और जल्दी से जल्दी एक्शन
लिया जाए।